हेलो एवरीवन। तो हमने पार्ट 1 में ट्रायंगुलेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था जो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर है उसके बारे में। देन हमने पार्ट 3 जो पढ़ा था वो सैटेलाइट स्टेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम ट्रायंगुलेशन के पार्ट 4 में पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं हर एक पॉइंट के वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज। लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय द इंटरसेक्शन। सो रीसेक्शन मेथड से अगर करते हैं तो द पॉइंट लोकेटेड बाय द ऑब्जर्विंग डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट इज नोन लोकेशन आर नोन एज इंटरसेक्टेड पॉइंट। तो होता क्या है, बेसिकली अगर मुझे ए बी सी ये स्टेशन पता है और पी तक मुझे क्या करना है, उसको बढ़ाना है, मतलब इंटरसेक्ट करना है। तो क्या करना है, ए टू बी ज्वाइन कर लिया, बी टू सी ज्वाइन कर लिया। अब उसके बीच का जो एंगल है उसको बीटा बोल लिया, ठीक है। देन एंगल अल्फा जो रहेगा वो पी तक जाएगा, देन एंगल गामा जो है वो सी तक जाएगा। अब हमें क्या करना है, उसको बढ़ाना है, मतलब ए से जो अल्फा का एंगल रहेगा उसको हम बढ़ाते हुए जाएंगे, सी से जो गामा एंगल रहेगा उसको बढ़ाते हुए जाएंगे। देन हमने क्या किया, बी से भी जो लाइन है वो ज्वाइन कर ली, जो भी डिस्टेंस रहेगा उसे एक्स और जेड बोल दिया। देन एंगल को बोल दिया थीटा और ये एंगल रहेगा फाई। तो ये जो पॉइंट रहेगा जहाँ पे ये तीनों पॉइंट आके इंटरसेक्ट होते हैं, इस पॉइंट को, पी पॉइंट को बोलेंगे हम इंटरसेक्टेड पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली इंटरसेक्टेड पॉइंट की लोकेशन अगर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या रहेगा, तो वही है फंडा लैमिस थ्योरम वाला। तो दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोज दिस इज वाई है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इसका अपोजिट एंगल है अल्फा, तो दैट इज वाई डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा। देन अगर मुझे ए फाइंड आउट करना है, ए ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, सो सपोज दिस इज ए है, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, थीटा, तो दैट इज साइन ऑफ थीटा। देन अगर आपको फिर से वाई इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो इसका अपोजिट एंगल क्या हुआ, गामा, तो दैट इज वाई डिवाइड बाय साइन ऑफ गामा। एंड सपोज दिस इज बी अगर स्टेशन है तो इसका अपोजिट एंगल क्या हुआ, फाई, तो देयरफॉर बी डिवाइड बाय साइन ऑफ फाई, मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस हिसाब से आपने क्या कर लिया, यहाँ से आप इक्वेट कर दो, तो यहाँ से इक्वेट करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी, इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ से b की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट हो जाएंगी। देन आपको ये पता है कि ये अगर क्वाड्रिलेटरल जो है बनता है तो क्वाड्रिलेटरल का टोटल इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो होता है 360। तो यहाँ से आपको जो अननोन क्वांटिटीज़ है वो है थीटा एंड फाई, जो नोन क्वांटिटी थी वो थी अल्फ़ा एंड गामा। तो इस हिसाब से आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी इंटरसेक्टेड पॉइंट है उसको फाइंड आउट करना है आपको। देन कंप्यूटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, अगर आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहते हो तो कोऑर्डिनेट भी ये इजी है, ये आपको पता रहना चाहिए। सपोज ए बी एंड पी स्टेशन जो है हमने ले लिया, ए के कोऑर्डिनेट एक्स है एंड वाई, बी के कोऑर्डिनेट एक्स बी एंड वाई बी, और पी के कोऑर्डिनेट जो है वो अननोन है, मतलब पी जो है वो अननोन है, ये आपने मान लिया। अगर मुझे पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो इसके लिए आपको ये दो एंगल गिवन रहते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर थीटा 1 एंड थीटा 2 ऑफ द ए पी एंड बी पी आर द रिस्पेक्टिवली गिवन। सो आपको अगर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो कोऑर्डिनेट के लिए रहेगा, दैट इज अगर मुझे थीटा 1, तो थीटा 1 के अपोजिट, ठीक है, दिस इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, सो जो अननोन क्वांटिटी है, अननोन कौन सी है, एक्स पी, ठीक है, एक्स पी डिवाइड बाय माइनस एक्स ए एंड वाई पी माइनस वाई ए। तो ये इस हिसाब से आप थीटा 1 मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हो। देन अगर आप थीटा 2 के रिस्पेक्ट में लेते हो तो इसमें भी क्या होगा, दिस इज अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। सो इस हिसाब से क्या होगा कि आपको थीटा 2 के इसमें लेना है तो दिस इज एक्स पी माइनस एक्स बी वाई पी माइनस वाई बी। इस हिसाब से ये फार्मूला जो है वो याद रखना है आपको, और ये फार्मूले के हिसाब से आप जो है कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो जो भी अननोन है, ठीक है। मतलब ए और बी पता रहेगा आपको, जो भी पी पॉइंट है या सी रहेगा कोई भी पॉइंट, उसके अगर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो इस हिसाब से आप फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। सो एक न्यूमेरिकल हमने देखा है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी हमें पता है, क्यू पता है, और आर के जो कोऑर्डिनेट है हमें फाइंड आउट करने हैं। देन हमें एंगल भी गिवन है थीटा 1 और थीटा 2 जो कि 62 और 38 है। सो इस हिसाब से अगर मैंने देखा जाए तो दिस इज़ पी क्यू हमें पता है, और आर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो आर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फार्मूलाज है वो पता है। सो अल्फ़ा और बीटा हमने लिख लिया। देन टैन ए मतलब क्या था, दैट इज़ अननोन क्वांटिटी,
सो दिस इज एक्स माइनस दिस इज, ठीक है। तो अगर मैं क्यू के टर्म में देखता हूँ या थीटा 1 के, सो अगर मैं पी के टर्म में देख रहा हूँ तो एक्स माइनस 1200 देन वाई माइनस 1200। तो देन अगर मैं बी के देखता हूँ तो बीटा की वैल्यू भी हमें पता है, तो आपको क्या पुट करना है, एक्स माइनस दिस इज़ 400 एंड दिस इज़ वाई माइनस 1000। तो इस हिसाब से आप जो है वो दोनों के कोऑर्डिनेट जो है एक्स एंड वाई ये फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे, तो आपने पहला इक्वेशन ले लिया, दिस पहले इक्वेशन में क्या करना है आपको, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको एक मिलेगा वाई टैन अल्फा माइनस 1200, तो ये क्या हो जाएगा, टैन और अल्फा, ठीक है, ये y से भी मल्टीप्लाई होगा, 1200 से भी मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू बचेगा ये। तो आपने पहले इक्वेशन से ये पहला इक्वेशन बना लिया एंड सेकेंड से आप जो है वो सेकेंड इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। तो ये वैल्यूज जो आपने फाइंड आउट की थी वो x के टर्म में है, तो देयरफॉर अगर आपको x और y जो है फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे। सो आपने क्या किया, दिस दोनों इक्वेशन इक्वेटिंग टू ईच अदर, तो दोनों इक्वेशन अगर इक्वेट करते हो आप तो आपको यहाँ से x की वैल्यू एंड y की वैल्यू जो है वो दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। इस हिसाब से हमने जो है x और y कोऑर्डिनेट्स जो अननोन थे r के वो आपने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, जो भी दो नोन पॉइंट रहेंगे एक अननोन पॉइंट रहेगा, अननोन पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट करना है फार्मूले से, ठीक है। सो इस हिसाब से हमने फाइंड आउट कर लिए है। देन लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय इंटरसेक्शन, तो इसमें क्या होता है, व्हेन द पॉइंट इज इस्टेब्लिश्ड बाय टेकिंग द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ नोन लोकेशन, सच पॉइंट आर नोन एज रीसेक्टेड पॉइंट। तो अगर आपको क्या करना है, एक नया पॉइंट इस्टेब्लिश करना है फॉर टेकिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ नोन पॉइंट, मतलब एक नोन लोकेशन है एक अननोन लोकेशन है, अननोन लोकेशन पे एक नया पॉइंट लोकेट करना है नोन लोकेशन के थ्रू, तो उसको जो बोलेंगे रीसेक्टेड पॉइंट बोलेंगे। जैसे कि ए बी सी था, आपको पी जो है वो लोकेट करना है, तो आप क्या करोगे, अब देखो आपको पी नोन है, इससे पहले क्या था, ए बी सी नोन पॉइंट थे, पी को आपने रीसेंटर किया था, लेकिन यहाँ पे अभी पी नोन पॉइंट है, पता है हमें ए बी सी को लोकेट करना है। तो आपने क्या किया, डायरेक्शन से इसे बढ़ा दिया, एंगल ले लिए, देन इसमें जोड़ दिया, तो ये सिर्फ उसका उल्टा है जैसे आपने पढ़े थे। तो इस हिसाब से आपने रीसेक्टेड पॉइंट जो है वो पी के थ्रू बढ़ा दिया है, ठीक है। देन स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है, तो सपोज हमने ए बी सी तो जोड़ दिया है, लेकिन अगर ए बी सी को हम जोड़ते हैं और उसको सपोज दिस इज जो डिस्टेंस है वो अगर बढ़ जाता है, तो आप देखते हो कि वहाँ पे कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन आता है, तो उसके थ्रू जो है वो ट्रायंगल जो अपना स्पेरिकल बन जाता है। अब इसकी डेफिनेशन के थ्रू अगर देखा जाए, द थियोडोलाइट मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट व्हेन द एरिया बिकम लार्ज such as in case of primary triangulation the curvature of the earth means such plane in large triangle called spherical triangle। तो मैंने वही बोला था कि जब जियोडेटिक ट्रायंगल आते हैं, जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज बी कंसीडर्ड, ठीक है। प्लेन सर्वे जो होता है वो कम डिस्टेंस के लिए होता है, जियोडेटिक सर्वे जो होता है वो बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए करते हैं, तब क्या होता है कि कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है वो कंसिडर हो जाता है। तो हमारे ट्रायंगल जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेंगे, जो भी डिस्टेंस मिलेगा वो स्पेरिकल डिस्टेंस मिलेगा, तो उसी को हम स्पेरिकल ट्रायंगल जो है वो बोला जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में एक प्लेन ट्रायंगल है और दूसरा जो है वो स्पेरिकल ट्रायंगल है। अकॉर्डिंगली थ्री एंगल लार्ज ट्रायंगल डू नॉट टोटल 180 डिग्री। तो इसमें होता क्या है कि हम सम ऑफ ट्रायंगल जो है वो 180 मानते हैं प्लेन में, लेकिन स्पेरिकल ट्रायंगल में क्या होता है कि उसकी सम वर्टिकल नहीं आती, इसमें कुछ स्पेरिकल एक्सेस आ जाता है, दैट इज़ 180 प्लस कुछ एरर आता है, उसको हम बोलते हैं स्पेरिकल एक्सेस। तो ये जो रहेगा ये फार्मूला जो है आपको पता है, इस हिसाब से आपका रहेगा। देन रेडियस ऑफ अर्थ ये भी हमें पता रहनी चाहिए, तो रेडियस ऑफ अर्थ जो रहती है वो रहती है 6373 किलोमीटर, ठीक है। तो ये रहेगा स्पेरिकल ट्रायंगल। इस हिसाब से हमने ट्रायंगुलर एरर जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और ट्रायंगुलर एरर फाइंड आउट करने के बाद इसमें अगर आप पुट करते हो तो ये ट्रायंगुलर एरर भी आता है और स्पेरिकल ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे सॉल्व होता है, ठीक है। तो बेसिकली वीडियो लाइक करना है, शेयर भी करना है, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से एकेडमी को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।